in intercaste marriage, Tanishq will make a bond. They will bring people together. So वो उन्होंने as a good gesture बनाया है कि अगर आप इसको exchange करते हो या किसी को हाँ gift करते हो, तो even in intercaste marriage or something, that will form a good bond. तो मुझे ऐसा लगता है, मतलब it कहने का doesn't मतलब है have कि any negative message. कहने का मतलब है कि इंटरकास्ट मैरिज कर रहे हो या इंटर रिलीजन मैरिज कर रहे हो तो ज्वेलरी खरीदना जरूरी है, नहीं तो आपका शादी टिकेगा नहीं, यही बोल रहे हो क्या? नहीं नहीं सर, मतलब वो एक ये चीज बताना चाह रहे होंगे कि इससे आपका बॉन्ड और स्ट्रांग हो सकता है. लाइक ऑब्वियसली किसी भी गिफ्ट से ही बॉन्ड, मतलब से ही नहीं बट गिफ्ट से बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रांग होता है. तो उनका वही मैसेज रहा होगा, ऑल्दो जो भी उनका माइंडसेट रहा होगा उसको बहुत नेगेटिवली इस मतलब इंडिया ने लिया है, सो दैट उनको एडवर्टीजमेंट बंद करना इंडिया ने लिया या कुछ लोगों ने लिया? अच्छा अमन, अमन प्लीज, पड़ा. अमन बेसिकली मतलब जनरली बहुत लोगों ने उससे नेगेटिव लिया. अब मैंने कई स्टेटस देखे, इट इज प्रमोटिंग लव जिहाद. आई डोंट नो व्हाट इट इज एक्चुअली लव जिहाद, आई डोंट नो, बट ऐसे मैंने स्टेटस पढ़े एंड आई डोंट नो व्हाई इतना नेगेटिव उसको लिया जा रहा है. इट इज नॉट ऑन एनी कास्ट और पर्टिकुलर रिलीजन, इट इज तुम्हारे जस्ट प्रमोटिंग कि इट्स अ गुड. नहीं नहीं, तुम्हारे जान पहचान की किसी ने निगेटिव लिया कि नहीं इस चीज को? पहला क्वेश्चन तो तो ये है. बहुतों ने. अभिषेक कुमार, अभी तो मैंने अभिषेक कुमार फर्स्ट तो अभिषेक कुमार. हाँ तभी मैंने स्टेटस देखा ना, जब मेरे जान पहचान वालों ने. अदरवाइज मैंने तो वो एडवर्टाइजमेंट ही नहीं देखा था. फिर उसके बाद आई वाज फोर्स्ड टू सी इट कि ऐसा क्या है उस एडवर्टाइजमेंट में. ओके 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 ग्रेट, थैंक यू. गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू. काफी अच्छा हमने मार्केटिंग स्टार्ट किया, बट हम लोग मार्केटिंग पे आएंगे बेसिकली, बट उसके पहले थोड़ी सी उसकी पहले की कहानी भी थोड़ी जान लेते हैं, उसके बाद थोड़ा बीच में स्टार्ट करते जाएंगे. Thank you all respected members to present here. Thank you so much. Good evening to all of you. So first start करते हैं. आखिर तनिष्क स्टार्ट क्या किया? तो फर्स्ट मैं क्वेश्चन आप लोग से, क्या आप लोग बता सकता है कि तनिष्क किसका सब ब्रांड है? उसका जो मेन ब्रांड है वो किस कंपनी का आता है? तनिष्क किसका सब्सिडियरी पार्ट है? Anyone can answer? Titan. Oh great. Okay great. Thank you Sejal. So first of all, ये कहानी शुरू हुई थी 1990s में. आपको पता होगा कि टाइटन इज वन ऑफ द मोस्ट इमर्सिंग ब्रांड ऑफ आवर कंट्री. जब HMT को उसने बहुत ही अच्छे से मतलब धीरे-धीरे उसको कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दिया था. लाइक HMT को जो घड़ियां थी उसमें जो काफी डिमांड्स में थी, उसको हरा के टाइटन नंबर 1 ब्रांड बना था, बिकॉज उसकी जो टेक्निक थी, जो टेक्निकल इंजीनियरिंग थी, उस चीज को चेंज करके आपको थोड़ा और भी स्टाइलिश के लिए यूज कर रहा था. लोग टाइटन को नॉट एज ए वॉच बट एज ए मतलब एक जैसे एप्पल को यूज किया जाता दिखाने के लिए या फिर शो ऑफ के लिए या फिर ब्रांडिंग के लिए, उसके लिए भी टाइटन को यूज करना स्टार्ट किया गया. बट प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई कि 1991 में कुछ इकोनॉमिक क्राइसिस आई, और जिसकी वजह से क्या हुआ कि टाइटन जो है उसकी घड़ी के लिए बहुत सारी चीजें जो इक्विपमेंट्स हैं उसको बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता था. बट ड्यू टू इकोनॉमिक क्राइसिस इट विल बी नॉट बी एबल टू वो इंपोर्ट नहीं कर पा रहा था. तो ही इज थिंकिंग that time that forex, आप लोग फॉरेक्स जानते हो कि जब इकोनॉमिक क्राइसिस होती है तो गोल्ड जो होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसको आप चेंज कर सकते हो एक्सटर्नल मार्केट में, कि पैसे का कंपैरेबल में जो आपकी रुपीस के कंपैरेबल में डॉलर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. तो उसने आइडिया सोचा कि क्यों ना हम लोग अपना ही खुद का ब्रांड खोल देते हैं. टाइटन हमारा खुद चल ही रहा है, तो इसका सब्सिडियरी ब्रांड जो है तनिष्क ओपन करते हैं, तनिष्क को लॉन्च करते हैं. So for with this regards, Tanishq will be launched in 1994. मतलब उसका आइडियाज इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया गया कि हम लोग जो है तनिष्क का फर्स्ट फ्रेंचाइजी लॉन्च करेंगे ऑफलाइन में, और जो है कुछ भी अगर सोना वाला जो बेच के हम लोग टाइटन के लिए भी इस वॉच के लिए हम लोग एक्सेसरी वगैरह हर एक चीज कर सकते हैं. और इंडिया जो है गोल्ड के लिए बहुत ही अच्छी मार्केट है. सो आफ्टर दैट 1994 इम्प्लीमेंटिंग द आइडिया, 1996 में तमिलनाडु का जो डेवलपमेंट एरिया होता है वहाँ पे फैक्ट्री इंडस्ट्रियल एरिया, वहाँ पे इस चीज़ की स्टार्ट हुई तनिष्क ब्रांड की. सो फर्स्ट ऑफ ऑल तनिष्क जो था बेसिकली उसका मेन आइडिया क्या होता था कि वो सोचा कि लोग जो है
ये ज्वेलरी जो है पहले ज्वेलरी जो है पहले खुद के जो भी उनके दोस्त होते हैं या फिर जो उनके क्लोज होते हैं उनके वहां से खरीदते हैं। तो तनिष्क को ऐसे ब्रांड बनाना है जो फ्रेंचाइजिंग मॉडल पे भी वर्क करे और उसकी डिजाइनिंग जो है हम लोग डिजाइनिंग पे ज्यादा फोकस करेंगे और 18 कैरेट गोल्ड ही देंगे, नॉट 22 कैरेट और 21 कैरेट, बट 18 कैरेट गोल्ड में ही बेचेंगे। पर उसके लोग डिजाइनिंग है काफी अच्छी रखेंगे और उसको ब्रिटिश डिजाइन में मेनली बनाएंगे। एक यूनिक स्टाइल था क्योंकि आप सोचेंगे इट्स अ वेरी ग्रेट आइडिया, इस पर चमक गया तनिष्क, तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था। उसके तुरंत बाद ही बहुत सारा कुछ खास चला नहीं और उनको लॉस भी उठाना पड़ा था इसके चलते, क्योंकि इस तरह से लोग अट्रैक्ट नहीं हो रहे थे तनिष्क के साथ। रीजन आई थिंक ये हो सकता है कि लोग जो है यहाँ पे केवल गोल्ड जो है सिर्फ दिखाने के लिए नहीं पहनते हैं, बट ऑल्सो यूजिंग फॉर द सेविंग और इन्वेस्टमेंट के लिए भी खरीदते हैं। तो फिर ऐसा क्या हुआ, जब आप 18% कैरेट गोल्ड दोगे तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल इज नॉट इंटरेस्टेड इन दिस, बट आफ्टर ऑल इट विल बी। उन्होंने फिर इसमें सब चेंजेस आना स्टार्ट करा। लोगों ने भी इसको रिसर्च किया तो उन्हें लगा कि नहीं नहीं ये चीज आइडिया तो सही है, तो फिर उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट किया। थोड़ा सा जो गोल्ड था उसका कैरेट बढ़ाया और डिजाइन को जो है वो इंडियन मार्केट में चेंज किया कि इंडियन वे में जो भी तनिष्क के गोल्ड होते हैं उस चीज को हम लोग लाएंगे और बाकी जो भी चीजें हैं उस चीज को बाद रखेंगे। मतलब गोल्ड हम लोग सही कैरेट में देंगे और डिजाइन जो है लंडन वे को हटा के हम लोग इंडियन वे में देंगे। बट आप लोग को लगे कि अब थोड़ा सा बढ़ गया होगा इकोनॉमी, अब तनिष्क आई थिंक ज्यादा ग्रो करेगा, फिर भी ऐसा कुछ नहीं है। फिर उन लोगों को क्या करना पड़ा, फिर लास्ट में आई थिंक थोड़ा थोड़ा ग्रोथ हो रहा था, उतना ज्यादा इस पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा था। तो आई थिंक जब थोड़ा सा कम बैक करना, हल्का हल्का कम बैक करना स्टार्ट हुआ इसके रिगार्डिंग, तो रतन टाटा बोले कि जो उनके हिट थे, जो आई थिंक मिस्टर देसाई थे उस समय एमडी जो थे तनिष्क के, कि देख लो उतना खास चल रहा है नहीं है, रखना है तो रख लो तनिष्क को या फिर बताओ तो इसे क्लोज कर दिया जाए। देन देसाई जी जो थे उन्होंने थोड़ा कुछ इम्प्लीमेंट किया कि बोलते नहीं नहीं थोड़ा चलाते हैं, इतना ट्राई कर रहा है, हर एक चीज करने की कोशिश की, थोड़ा एक और दो आइडिया इम्प्लीमेंट करते हैं। मैं फिर से फीडबैक स्टार्ट किया, लोगों से कस्टमर से जानना चाहा कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं आ रहे भाई मेरे पास। तब थोड़ा उन्हें पता चला कि जो इंडिया है वो प्राइस अफेक्टिंग मार्केट है। आपकी तनिष्क का ब्रांड तो बहुत ही अच्छा, टाटा ब्रांड को हर एक लोग पसंद करता है, आपकी डिजाइन भी बहुत अच्छी है, बट प्राइसिंग का है ना, प्राइसिंग का चक्कर है कि प्राइसिंग थोड़ी हाई है। अब जो है फ्रेंचाइजी दे रहे हो प्राइसिंग थोड़ी हाई चल जा रही है। तो उन्होंने एक चीज ट्राई करा कि उन्होंने बहुत 10 लाख की कैरेट क्रिस्टल मशीन लगाई गई, ठीक है, 10 लाख रुपए उस टाइम पे, 10 लाख रुपए की कैरेट गोल्ड कैरेट टेस्टिंग मशीन लगाएगी, जिससे लोग पता कर सके कि वो गोल्ड जो है वो कितना है, ये चीजें मतलब कितने कैरेट का गोल्ड है, ऐसा क्यों है। क्योंकि इंडिया जो था ना कहीं फोकस इसलिए नहीं कर पा रहा था क्योंकि उनके लोकल कस्टमर्स उनको ज्यादा दे रहे थे और उनकी प्राइस भी बहुत कम रह रही थी। उसका रीजन ये था कि कहीं ना कहीं पूरा का पूरा जितने भी लोकल मार्केट पे जाते हो ना वो कहीं ना कहीं 24 कैरेट बोलते जरूर है, 24 कैरेट, 23, 22 कैरेट, बट देते वो बिल्कुल 18, 19, 17 कैरेट ही है। मतलब आपको झूठ बोला जाता है एज ए लोकल मार्केट में। बट तनिष्क ने कहा कि नो भरना भाई ना, हमें देना ही है, एकदम प्योर देना है। हम लोग टाटा है, टाटा ब्रांड एज अ ब्रांड लोग देना चाहते हैं, नॉट हम लोग तो इसमें गला बजाई नहीं कहेंगे। देन जो था जो बताया कैरेट मशीन लगाई गई कि आप लोग आओ हमारे दुकान पे, आप लोग अपना कैरेट चेक करो कि कितना कैरेट हो रहा है, लाइक कितना गोल्ड का कैरेट है, 18 है कि 20 है या 21 है। तो उसके बाद आई थिंक एक दिन में उनकी मतलब बहुत ज्यादा भीड़ लग जाती थी। मतलब उनका सुबह से जब दुकान खुलता था, शॉप खुलता था उनका शोरूम, तो शाम तक लगी रहती थी और कोई उसमें से निकलता ही नहीं था। तो कहीं ना, क्योंकि हर एक लोग चेक करते थे और फिर बाद में उदास होकर जाते थे, अरे मैंने तो घाटा सह लिया, ये तो कुछ ज्यादा नुकसान हो गया। तो इस चीज को मैं थोड़ा एंड करूंगा, फिर मैं इस चीज कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा। पहले एक क्वेश्चन लेते हैं आई थिंक अभिषेक सर से। सर आपको क्या लगता है कि ये तनिष्क जो इसने स्टार्ट किया ये चीजें, अभी तक जहां तक उसके स्टार्टिंग से आपने सुना, ये इम्प्लीमेंट कैसा रहा होगा तनिष्क के लिए, हाउ वाज इट, आप इसको कैसा देख रहे हैं इस डिसीजन को, और इसका मार्केट कैप्चर कैसा हुआ होगा अभिषेक सर? मार्केट कैप्चर तो सही है, और
फिर हम इसको ये स्टार्टअप पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो एक बार दो बार फेलियर हो गया, फिर भी उन्होंने अलग एक तरीका से फीडबैक लेकर स्टार्ट करने के लिए सोचा। लेकिन यही चीज आजकल के स्टार्टअप में नहीं हो पाता है। मतलब एक बार लोग फेलियर हो जाते हैं तो दोबारा हिम्मत नहीं कर पाते हैं। और हमको लगता है कि एक बार फेलियर के बाद स्टार्टअप में लोग मतलब दोबारा ट्राई करें तो बहुत ज्यादा चांस रहता है सक्सेस होने का। इनफैक्ट वो अपना एक गलती से सीख पाए, और तनिष्क अपना एक गलती से सीखा और आज देख ही रहे हो कहाँ पर है। तो वही है, मतलब सबके लिए है ये कि अपना गलती से सीखकर, ये नहीं कि थोड़ा सा फेलियर हो रहे हैं तो आप अपना रास्ता चेंज कर दिए। और हमको लगता है कि आपके रास्ते में जब तक फेलियर नहीं आ रहा है, कठिनाई नहीं आ रहा है, तब तक उस चीज में दम नहीं है। मतलब कोई कर सकता है समझो। और जब तक वो प्रॉब्लम आ रहा है तब समझो कि हाँ कुछ बड़ा होने वाला है। तो अभिषेक जी ये बताइए कि तनिष्क ने जो लव जिहाद का एंगल यूज किया मार्केटिंग के लिए, उसमें क्या ओपिनियन है हाँ। आपका? नहीं, उसमें उसका कुछ नहीं था। मतलब एक क्या बोले, एक टोकरी में एक आम इस सड़ जाता है ना, तो बेटर होता है कि उस आम को निकाल कर फेंक देना चाहिए। तो उसी तरह पता नहीं उस हमारे मियाँ जी का क्या नाम था, उस सलीम की क्या उतना नाम याद नहीं आ रहा, जो उसका वो ब्रांड एम्बेसडर था, वो उसमें उसका माइंड सेट था। एक चीज हम मुसलमान में देखे हैं क्या, पूरा बात मानिएगा लोग, चाहे मतलब 99% कितना भी बड़ा पोजीशन पे चल जाए, सब जो उसका आदत है ना कट्टरपन वाला, वो जल्दी नहीं छोड़ पाता है। सब कभी नहीं छोड़ पाता। एक दो आपको लाखों में मिलेगा जो जो ये सबसे अलग रहता है। तो वही वो भी किया। बाद में हो सकता है कि रतन टाटा को मालूम चला हुआ कि अरे ये तो गड़बड़ कर दिया, तो फिर वो तुरंत बैक लिया। लेकिन हमको मतलब पर्सनली 100% विश्वास है, 101% कि रतन टाटा इस टाइप का कुछ नहीं कर सकता है। मंसूर खान नाम था जो अरे तनिष्क के हाँ लिए हाँ जो हाँ ये हाँ। किया था। अरे सब कटुआ लगभग वही, सॉरी इस सब मुसलमान लगभग वही होता है, 90% से ज्यादा। वो सब कहीं चल जाए ना, हम देखे हैं बड़ा बड़ा पोजीशन पे, वो सब अपना ये नहीं छोड़ पाता है सब। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन जो रहेगा हनी सर से रहेगा कि हाउ इज लुकिंग दैट, जैसे कि तनिष्क ने जो स्टार्ट करा वो सिर्फ उसने क्वालिटी की फोकस नहीं किया, चेंज तो करा, वो उसने टाइम टू टाइम फीडबैक भी लेना बहुत जरूरी समझा। तो हाउ यू आर लुकिंग अबाउट द फीडबैक सिस्टम इन द एंटरप्रेन्योरशिप, हाउ फीडबैक इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि आई थिंक 3-4 उसने जब मॉडल चेंज किया था फीडबैक उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहा। तो आप या क्वेश्चन आपका क्या है? तो सर जिस तरह से तनिष्क ने अपनी जो फोकस की फीडबैक सिस्टम पे फोकस किया, तो हाउ फीडबैक इज इम्पोर्टेंट टू एवरी एंटरप्रेन्योर्स। वेरी इंपॉर्टेंट इट इज फीडबैक, वेरी मच इम्पोर्टेंट बिकॉज आप क्वालिटी हो ये आपको कैसे पता चलेगा? दैट इज ओनली थ्रू फीडबैक सिस्टम। लाइक इफ यू गेट अ गुड फीडबैक मीन्स कस्टमर्स आर सेटिस्फाइड विथ योर सर्विसेज। और अगर आपको गलत फीडबैक मिल रहा है दैट मीन्स यू आर नॉट, you might have planned for good thing but you are not going in that direction. तो फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मैंने देखा है, मैंने जैसा तनिष्क का मेरा खुद का एक्सपीरियंस भी रहा है रिसेंट में ही, तो काफी अच्छा सिस्टम है उनका। as soon as you buy the jewelry, after within 24 hours they will send you an SMS asking the feedback of the ambience of the salesperson, who did he welcome you while coming to the shop, and did he give enough information। और ये सब चीजें उनके कई सारे पॉइंट्स होते हैं
तनिष्क में, जो मैंने देखा कि काफी अच्छे थे, मीन्स इट्स मच अप्रिशिएबल. बट कंपेयरिंग टू कंपटीशन लाइक अदर कॉम्पिटिटर्स, तनिष्क के लिए कंपटीशन बहुत सारे हैं. तो कमिंग टू कल्याण ज्वेलर्स, और साउथ में बहुत से बड़े बड़े फर्म्स है गोल्ड के जो मच बेटर, जिनके पास प्रोडक्ट वैरायटी मच बेटर देन तनिष्क है उनके पास. नॉर्थ और साउथ का दोनों कॉम्बिनेशन रखते हैं वो लोग. Even Tanishq has started that thing. North and South, both they are having. But thing is कि South में जो कल्याण ज्वेलर्स, जो सालुकास, उनका they means I had an experience to visit one such showroom in while I was in Kerala. So my experience was कि आप वहां से खाली हाथ वो आने ही नहीं देंगे आपको. Means you have to buy something. They are so they give you so much information and so much of marketing tactics they use that you tend to buy up like something. कुछ ना कुछ तो पसंद आएगा ही आपको वहां पे, तो वहां से कुछ ना कुछ खरीद के आप बाहर निकलोगे. तो इस टाइप से उनका मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है. प्लस तनिष्क में जो फीडबैक सिस्टम है, आई अप्रिशिएट दैट. और मुझे लगता है कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ फीडबैक सिस्टम, बिकॉज you might be planning for to become the best, or your product might be performing for you, but you should know what others think about it. अगर आप खुद के लिए ही कंपनी बना रहे हो, खुद के लिए ही सब कुछ बना रहे हो, मतलब अगर आप वॉशिंग मशीन बना रहे हो और चाहते हो कि बस आपको ही पसंद आए, बाकी किसी को पसंद ना आए, तो आपकी कंपनी ऐसे कभी ग्रो ही नहीं कर पाएगी. और जस्ट फॉर एग्जांपल, और वही चीज है, मतलब आपको फीडबैक बहुत जरूरी होता है. कस्टमर हो, एम्प्लॉइज हो, सब तरफ से इंफॉर्मेशन फ्लो होना चाहिए. दैट्स व्हाट आई बिलीव. थैंक यू सो मच सर फॉर आंसरिंग दिस. बहुत ही इम्पोर्टेंट फीडबैक, बहुत इम्पोर्टेंट है. इसके साथ तनिष्क ने इस पे रोल प्ले किया. अब थोड़ा सा स्टोरी को आगे ले जाते हैं हल्का सा. अभी देसाई सर ने ये जैसे इम्प्लीमेंट करा था कैरेट वाला चीज, कि हम लोग कैरेट देख के बताएंगे कि लोग आके यहाँ पे कैरेट देखे और उसके बाद पता करे कि आई थिंक कौन 24 कैरेट दे रहा है, कौन 22 कैरेट दे रहा है, कोई 18 कैरेट देता है. तो मोस्ट पीपल, जो आई थिंक हाई मेजोरिटी ऑफ पीपल्स, वहाँ पे लॉस ही दिखता था कि अरे हम तो लुटा गया, तो हमें तो बर्बाद हो गया, हमने तो 22 कैरेट लिया था, बट यहाँ पे हमें 17, 18 कैरेट, 19 कैरेट ही गोल्ड दिया जा रहा है. थोड़ा सा इम्प्लीमेंट थोड़ा सही होना स्टार्ट ही हुआ था अभी इसके साथ. तब तक देसाई जी जो एमडी थे उस समय, और तनिष्क ग्रुप के, उनका रिटायरमेंट का टाइम हो गया क्योंकि ड्यू ऑफ फॉर हिज एज. उनके पास दो ऑप्शंस थे, आई थिंक वसंत थे और एक और वसंत नंगिया थी और एक और थे. तो उसके बाद जब उन्होंने इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करा, तो आई थिंक उन्होंने वसंत नागिया को एज ए सीईओ अपॉइंट किया और एक और जो पर्सन थे उनको एमडी अपॉइंट किया. बट जैसे ही ये चीजें हुई, उनके जो सीईओ जो अपॉइंट हुए थे वसंत नागिया, उन्होंने रिजाइन दे दिया और अपने साथ में बोर्ड ऑफ मेंबर्स के 6 डायरेक्टर्स जो थे उसको भी वो उनको साथ में लेके लेफ्ट कर दिया. तो 6 लोग, इतने सारे लोग लेफ्ट हुए, उसके साथ ही बहुत सारे मार्केटिंग और सेल्स टीम धीरे धीरे करके लेफ्ट होना स्टार्ट कर दी. इसका असर ये हुआ कहीं ना कहीं कि लोगों को लगा कि अब तो ये तनिष्क खत्म हो गया. इतने सारे मेंबर्स जो एक ही साथ, आपके कंपनी का नेक्स्ट सीईओ है जो इतनी सारी इंप्लीमेंटिंग करता है, वही खुद ही आई थिंक छोड़ के चला गया, और उसके साथ ही केवल मार्केटिंग, सेल्स, हर एक टीम को भी लेते साथ किया. अब पता नहीं क्या होगा, रतन टाटा भी आ जाए तभी बच पाएगी कि नहीं कंपनी, ये भी बहुत बहुत बड़ा क्वेश्चन था. बट उन्होंने कम बैक करा और इसी ने ये जो वो कैरेट मशीन था उसमें एक आइडिया इंप्लीमेंट करा कि आप लोग जो यहाँ पे गोल्ड लेके जाते हैं, यहाँ पे देख के जाते हो तो कोई बात नहीं, इशू नहीं है. मतलब आप क्या कर सकते हो, आप हमसे ही गोल्ड कर दो, हम उसको वापस में रिटर्न भी करें, मतलब अपने पास इसको रख लेंगे और बदले में आपको सही गोल्ड देंगे, और उसकी प्राइसिंग जो है बिल्कुल लगेगी, कोई मेकिंग चार्जेस लगेंगे. मतलब जो जितना पर गोल्ड का पैसा होगा सारा हम उसको उठा देंगे, बट और उसके बदले में आपको केवल जो मेकिंग चार्जेस लगेंगे सिर्फ आपको वही देना है. तो उसके बाद जो जिस तरह से तनिष्क का जिस तरह से चेंज हुआ ना पूरा का पूरा, कि मतलब मत पूछो, उसका 1 करोड़, 1 करोड़, 1.5 करोड़ उस तरह से एक दिन की कमाई होना स्टार्ट हो गई.
उन्हें फिर से अपना मॉडल चेंज करते रहा और उसके बाद एक पोजीशन पे उसको लाया और देन उसकी कंपनी इतनी चलना स्टार्ट हुई और उसकी आज जो फ्रेंचाइजी आई थिंक मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे है और उसके साथ में कहीं ना कहीं उसने अलग अलग चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया लाइक नए नए लेडीज पे युवा लेडीज पे की जो वर्किंग प्रोफेशनल लेडीज है उनके लिए अलग टाइप का प्रोडक्ट्स लाना स्टार्ट करा, जो बिल्डिंग के लिए स्पेशली है उसके लिए अलग टाइप का प्रोडक्ट लाना स्टार्ट करा। तो अलग अलग उन्होंने जोन की चीज़ें प्रोडक्ट्स अपने तनिष्क प्रोडक्ट्स में ऐड ऑन करना स्टार्ट करा। फिर उन्होंने ब्रांडिंग के लिए आज आपने जो पद्मावत मूवी देखी उसका पूरा का पूरा जितने भी गोल्ड जिन्होंने पहना है जोधा में जितने गोल्ड्स है वहां से उनको पार्टनरशिप करके ब्रांडिंग करना स्टार्ट करा। तो उसने ब्रांडिंग से लेके अपने प्रोडक्ट क्वालिटी पे फोकस किया और आज जो है टीसीएस के बाद जो टाइटन है और टाटा ग्रुप्स का वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल जो चेन है वो टाइटन ग्रुप है आफ्टर टीसीएस। टीसीएस फर्स्ट पे जो है सबसे ज्यादा वैल्यू देता है टाटा को एंड सेकंड पे आई थिंक ये टाइटन है। नेक्स्ट आई वुड लाइक टू क्वेश्चन मिस्टर अतुल सर about all of these things. Atul sir, क्या views are regarding Titan and Tanishq Jewelries? सॉरी कोई क्वेश्चन था क्या मेरे लिए? Yes sir. क्या what was the question, Aman? We want to hear that after all this Tanishq Jewelers को जो Titan Group है जो one of the second पे चल रहा है most valuable startup, उसको आप किस तरह से देखते हैं सर? जो Titan के बाद सेकंड पे Titan जो है सबसे ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करता है टाटा ग्रुप को। बिल्कुल, तो एब्सोल्युटली टाटा का वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड टाइटन था, सक्सेस स्टोरी है। लेकिन तनिष्क भी उसके जो सीईओ थे मेरे ख्याल से आइमदाद के सीनियर भास्कर भट्ट थे या हैं अभी भी। लेकिन तनिष्क ने एक गलती की जो कि हर स्टार्टअप को या एंटरप्रेन्योर को जानना चाहिए कि लालच में आप कभी ऐसा नहीं कर जाओ कि कुछ कोई एक गलती करोगे तो हो सकता है कि आपकी सारी मेहनत को एक लालच आपके सारे अच्छे कामों को अंडरमाइन कर देगी, भुला देंगे लोग। तो तनिष्क ने वही किया। तनिष्क ने लव जिहाद का जो एंगल लिया अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए, बेचने के लिए, तो उसका काफी बैकफायर हो गया। उनका जो सबसे लॉयल ऑडियंस जो था, करोड़ों की संख्या में जो हर शादी में लोग तनिष्क खरीदते थे, तो वो सारे लोगों ने बैकफायर किया। तो उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन भी घटा है और उनका ब्रांड डैमेज हुआ और सेल्स पे भी काफी बड़ा असर पड़ा है। तो तनिष्क से लेसन यही था कि आप लालच में आप गलत रास्ते पे आप छोटी से भी गलती करोगे तो कस्टमर आपको हो सकता है आपका माफ नहीं करेगा। तो तनिष्क के साथ यही हुआ। एक्चुअली टाटा इतनी बड़ी ब्रांड है और वो लोगों ने तुरंत माफी मांगा और उसको सुधारा, तो अब वापस फिर से कस्टमर उनको माफ कर दे, कुछ समय में लोग भूल जाते हैं, तो गलती को भी लोग माफ कर देंगे, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन जो लॉस हुआ वो तो लॉस हो गया। मतलब कि अभी इमीडिएटली फेस्टिवल सीजन आने वाला है, अभी दिवाली एंड ऑल दैट, तो उसमें तनिष्क को बहुत बड़ा लॉस हुआ और बहुत सारे जो उनके राइवल ब्रांड्स हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल गया कि वो लोग फिर से अपने आप को तनिष्क के कंपटीशन में अपने आप को पोजीशन कर पाए। A part of Love Jihad, what's it share about the Tanishq as a startup, as an idea जो आपने देखा कि जिस तरह से उसने स्टार्ट करा बिल्कुल अर्ली एज से एज अ फॉरेक्स में, बट उसने जिस तरह से अपने फीडबैक के थ्रू से अपने आप को मॉडल को चेंज करते हुए आज वन ऑफ द टॉप कंपनी बना है तनिष्क। हाउ अबाउट इट, लाइक a part of Love Jihad, how are you looking to Tanishq? What are the things you want to share? नहीं, अभी जो लव जिहाद का जो मेन है कि जो उन्होंने स्टोरी जो ऐड अपने निकाला, वो एक चीज है ना सर, उसके पहले आई थिंक उसके पहले वो टॉप कंपनी थे। आई थिंक लव जिहाद हाँ बिल्कुल छोटा सा एंगल है। आई थिंक नहीं छोटा वही ना, उनको छोटा सा लगा, लेकिन कस्टमर्स को छोटा नहीं लगा, जो उनके ऑडियंस थे उनको छोटा नहीं लगा। तो उनको ये बहुत ही, क्योंकि ये जिस तरह का सेंटिमेंट उनके अगेंस्ट बना, तो उसको कवर करने के लिए आई एम श्योर दे विल मेक अप, क्योंकि बड़ी ब्रांड है, अच्छे लोग हैं उनमें,
तो दे विल मेक अप, बट ओवरऑल जो सेंटिमेंट जो चल रहा था उसमें इसको एक लव जिहाद के रूप में लिया गया, क्योंकि जो माहौल चल रहा है आज से नहीं, हमेशा चल रहा है, बट अभी उसके अगेंस्ट होगा। सेंटिमेंट के अगेंस्ट आप कस्टमर सेंटिमेंट के अगेंस्ट जाना खतरनाक होता है। तो देन इसको उसी का थोड़ा सा प्राइस पे करना पड़ा, बट आई एम श्योर कि सून दे विल चेंज। उन्होंने किया भी ना, उन्होंने तुरंत विड्रॉ कर लिया ऐड और बहुत सारे करेक्टिव मेजर्स लिए, तो आई एम श्योर कि दे विल अगेन बी बैक टू द नॉर्मल। Okay, thank you, Atul sir. And my next question is to Sejal. जैसा कि आप अभी देख रहे हो कि तनिष्क जिस तरह से लोग क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, तो ये क्या एक बहुत बड़ा मार्केटिंग नहीं है? क्योंकि आज हम लोग उसकी केस स्टडी कर रहे हैं। आई थिंक अगर ये नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं इस चीज को छोड़ दी होती। तो हाउ इज लुकिंग अबाउट मार्केटिंग स्ट्रेटजी? आज हर एक लोग उस पर केस स्टडी बना रहा है, किस तरह से ग्रो अप हुआ, इसके बारे में बात हो रहा है, मीम्स बन रहे हैं। How you are looking about it? It's a part of marketing area, or it's only criticism, or it's bad luck? See, what I think is कि अभी लॉकडाउन में कोई भी ज्वेलरी ब्रांड is not in such fame, और मतलब I don't know, but maybe ये एक उनके लिए एक पॉजिटिव पब्लिसिटी स्टंट हो गया हो, क्योंकि अब Tanishq is an eyes of people. Not as good, but let it be कि it is as bad. But अब वो जो उनका next step होगा ना, that is very important. And if that is good, then this will be a big sale. क्योंकि negative publicity के बाद if a company takes a step and make it positive, तो उसका publicity तो already हो चुका ना. So already people have kept their eyes on Tanishq. So there any step is like important to people. This is what I think, and if I'm wrong, correct me, please. Okay, thank you. Next, I question to Vishal is here. I want to question that, like हर एक चीज सही चल रहा था कंपनी में, तो अचानक जो सीईओ का इस तरह से इतने सारे मेंबर्स को छोड़ के जाना, जब उस तरह की पोजीशनिंग्स आती है, तो हाउ कंपनी कैन हैंडल इट, एंड हाउ तनिष्क ने उसको किस तरह से हैंडल करा? मतलब तनिष्क के लोग जो छोड़ के जा रहे हैं उसको बोल रहे हो? राइट, और उसके बाद इतने बड़ी ब्रांड को उसने इम्प्लीमेंट करा। नहीं, तो ये तो चलता रहता है, ये तो जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मुकाम, वो फिर नहीं आते, तो आना जाना तो लगा ही रहेगा कंपनी में, इसका कोई ये नहीं है उपाय। थोड़ा सा किया जा सकता है कि थोड़ा जाने वाले लोग थोड़ा कम हो जाए, मतलब आने वाले के कंपैरिजन में, या बराबर में भी रहे, तो थोड़ा सा वो करती है कंपनीज कि जितने लोग जा रहे हैं उतने लोग आने भी चाहिए कंपनी में एटलीस्ट, ताकि हेडकाउंट मेंटेन रहे। लेकिन जो जाता है वो तो ऑब्वियसली एक्सपीरियंस्ड ही इंसान जाता है, और जो आता है वो न्यू होता है, तो वो तो गैप है। बट आई थिंक मोस्ट कंपनीज सी इट एज अ हेड काउंट रादर देन द एक्सपीरियंस। आई मीन एक्सपीरियंस उसमें मल्टीप्लाई नहीं करते हैं वो। तो ये पार्ट ऑफ लाइफ है, ये होता रहेगा, और सबको खुश करने के चक्कर में फिर गड़बड़ हो जाएगा, अपना वैल्यूज खत्म होने लगता है, ये है वो है, मतलब बहुत सारा चीज हो जाता है। बट अगर बहुत फ्रीक्वेंट हो रहा है तब तो फिर ऐसा भी दिखेगा ना कि आपका तो सारा फिर जाएगा ही, आने वाले लोग रहेंगे ही नहीं फिर, राइट, सिर्फ जाते ही रहेंगे। देन आई थिंक यू हैव टू टेक सम एक्शन। तो वही है, तो आई थिंक ये टाटा के केस में ये इशू हुआ नहीं है, और कभी होगा भी नहीं शायद, क्योंकि वो लोग एम्प्लॉयज का बहुत ध्यान रखते हैं, जैसा कि न्यूज में भी, और मेरा भाई भी टीसीएस में है, तो आई सी दैट कि पैंडेमिक वगैरह हुआ तो आई थिंक हार्डली एनी ले ऑफ्स एंड थिंग्स लाइक दैट, और इंक्रीमेंट वगैरह भी थोड़ा मोड़ा कर ही दिया उन्होंने, या नहीं भी किया तो डिक्रीज नहीं किया सैलरी एटलीस्ट किसी का, ठीक है, वर्क फ्रॉम होम कर दिया, बहुत सारे लोगों को लैपटॉप वगैरह प्रोवाइड कराया, ये है वो है, मतलब बहुत सारा चीज़ किया। वर्क प्रेशर तो रहता ही है, वो तो हमें पार्ट ऑफ द लाइफ है कि जो है डेडलाइन वो तो पूरा करना है, क्योंकि एक्सटर्नल क्लाइंट्स है। आई थिंक इट्स ऑल गुड इन दैट वे। थोड़ा सा आई थिंक इट कैन बी अ सेटबैक टू द अपर मैनेजमेंट, I guess at times, but I think the upper management need to be mature enough to handle this people going and coming.
तो वो मतलब पाइपलाइन रेडी रहना चाहिए, क्योंकि लोग आते जाते रहेंगे, बहता पानी जैसा कहानी है, लाइक अ वाटर साइकिल। नदी से समुद्र में जाएगा, समुद्र से फिर इवापोरेशन होगा, फिर वापस गंगोत्री में आएगा। सो दैट्स माय टेक। ओके ओके, थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन तो हरीश सर, जैसे कि हरीश सर ने बताया कि उन्होंने तनिष्क से काफी बार शॉपिंग वगैरह की है और उनका अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, तो व्हाट इज द बेसिक थिंग जो कस्टमर को उनकी तरफ इतना अट्रैक्ट करे कि आज जो है वो इंडिया के वन ऑफ द टॉप फ्रेंचाइजी चेन है, अगर देखा जाए तो पार्ट ऑफ लोकल या फिर जितने भी फ्रेंचाइजी चेन है वन ऑफ द टॉप फ्रेंचाइजी चेन। आखिर उन्होंने क्या ऐसा किया है कस्टमर एक्विजिशन से लेके अपनी ब्रांडिंग से लेके अपनी प्रोडक्ट डेवलपमेंट या फिर उनकी फीडबैक जो भी चीजें हमने बताया फॉर्म भरा, तो आखिर क्या क्या चीजें हैं, आप क्या मेजर थिंग्स बता सकते हैं सर जो जिसको तनिष्क इतनी बड़ी ब्रांड के रूप में एस्टैब्लिश करेंगे? नहीं, बड़ी ब्रांड मैं नहीं मानता कि तनिष्क बहुत ज्यादा बड़ी ब्रांड है। माइट बी दिस इज माय ओन because my own shopping experience at different ज्वेलरीज, तो तनिष्क को मैं कभी बहुत बड़ा ब्रांड नहीं समझा हूँ। बट यस, जो फीडबैक सिस्टम और जो ज्वेलरी जो प्रोडक्ट्स वगैरह है, डिजाइनिंग एंड ऑल, तो तनिष्क का भी अच्छा रहता है। बट आप थोड़ा सा और इलेबोरेट करोगे अमन, आप एक्चुअली क्या पूछना चाहते हो? मैं बोलता हूँ थोड़ा सा इस पे, तनिष्क मे नॉट बी अ वेरी बिग ब्रांड, बट इट इज अंडर अ मच बिगर ब्रांड, राइट? तो वो जो या राइट, ब्रांडिंग का ओनली क्लिंगिंग है ना एक दूसरे के साथ, वो बड़ा हेल्प करता है यहाँ पे, कि आप इतना बड़ा हो जाओ, फिर करेक्ट आप जिस पे करेक्ट। हाथ रख दो वो ना मिडास टच हो जाए, काइंड ऑफ। Yes, Tata is a very big brand as compared to Titan and Tata. So Tata is also like Titan is a part of Tata only, Tata Group. So Titan itself is a very big name in watches and gold metals वगैरह जो gold, तो I don't know whether they are manufacturing gold, but yes, Titan मशीनरीज और ये जो वॉचेस वगैरह है और कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स में भी है टाइटन का। सो टाइटन का एक ब्रांड है, और एज सच तो भी मैं समझ नहीं पाया, फ्रेंचाइजी के बारे में कुछ बोल रहे थे अमन आप? फ्रेंचाइजीज इतने ओपन करके, मतलब मैं समझा नहीं आपका क्वेश्चन। या क्वेश्चन मेरा बस ये था, क्या तनिष्क को इतनी बड़ी फ्रेंचाइजी के रूप में देखा जाता है? लाइक बहुत सारे फ्रेंचाइजी है, लाइक जैसे अपने नाम भी बताया, पीसीजे ज्वेलर्स, कल्याण ज्वेलर्स, या बहुत सारे हैं। तो अब क्या क्या डिफरेंशिएट करता है तनिष्क को? टाटा ग्रुप का होने से इसको फायदा मिलता है कि क्या मेजर थिंग्स हैं, क्या क्या मेजर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं? थोड़ा सा फ्रेंचाइजी मॉडल समझना होगा। वो मुझे नहीं लगता कि वो फ्रेंचाइजी मॉडल में ऑपरेट करते हैं तनिष्क। उनका ओन कंपनी ओन स्टोर, कंपनी ओन ऑपरेशन ऐसा है मेरे ख्याल से। इट इज नॉट अ फ्रेंचाइजी। तो अगर तनिष्क का है तो दे विल ओन द शॉप, दे विल ओन द एम्प्लॉइज, दे हैव द प्रोडक्ट ऑफ तनिष्क। तो फ्रेंचाइजी इन द सेंस कैसे हुआ कि मेरा गोल्ड का दुकान है या कोई लोकल प्लेयर है जिसका शॉप नहीं चल रहा है, उसको फ्रेंचाइजी दे दिया तनिष्क का, तो वो एक अलग तरीके से होता है। उसके पास तनिष्क के प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता तनिष्क ऐसे ऑपरेट करता होगा ज्यादा। मेन तो उनका कंपनी ओन्ड स्टोर्स है, कंपनी ऑपरेटेड स्टोर्स है। तो ब्रांड का तो मैंने आपको पहले ही सवाल का जवाब दे दिया। तनिष्क इज नॉट अ वेरी बिग ब्रांड। अगर आप ज्वेलरीज में सेक्शन में पर्टिकुलर कंसिडर करोगे तो माइट बी इन नॉर्थ पीपल लाइक इट मोर, बट स्टार्टिंग फ्रॉम साउथ और इवन इन द मिडिल ईस्ट, तो जो सालुकास, कल्याण ज्वेलर्स, पीसी ज्वेलर्स, ये सब काफी बड़े बड़े नाम हैं। तो तनिष्क, आई एम नॉट श्योर वेदर Reliance is also now entered into that. Then Tribhuvan Das Bhimji is a very TBZ. So these are all big names. Or Tanishq is also a part of that. लेकिन as such उतना बड़ा नहीं है तनिष्क का। मतलब it still is there, competition is there for Tanishq. Long way to go मुझे ऐसा लगता है। और initially I know like there was much failures, like तनिष्क ज्वेलरी कोई प्रेफर नहीं करते थे बिकॉज
reason it was not pure. Product was not having that purity, and the costing wise is much costlier. Jewelry in Tanishq will always be costlier. Making charges, anything you take, it is always costlier than other makes. Like if you go for PC Jewelers और कल्याण ज्वेलर्स, तो वहां पे मेकिंग चार्जेस वगैरह मतलब प्रोडक्ट कॉस्टिंग थोड़ा वेरी करेगा एज कंपेयर टू तनिष्क. I hope I have answered your question, Aman. Yeah, sir. Exactly right. So, any some other comments from Abhishek sir regarding Tanishq? Actually, एक चीज I think we can think about and for future also to discuss कि ये ना टाटा ने एक चीज क्या किया है कि हर चीज का एक अपना ही ब्रांड निकाल दिया. मतलब ना आईवेयर का एक ब्रांड निकाला, ज्वेलरी का एक और ब्रांड निकाला, ये है वो है. तो क्या इतना सारा ब्रांड निकालना उनके लिए जरूरी था? या उसी मतलब जैसे अमेजोन, कैसे अमेजोन प्राइम, अमेजोन वेब सर्विसेज, अमेजोन हर जगह अमेजोन अमेजोन ही है. मतलब so that the branding is Amazon only, right, everywhere. But टाटा के केस में क्या हो गया है कि हर वर्टिकल का उनका अपना लोगो है, उनका अपना नाम है. आई थिंक बहुत लोगों को शायद पता भी नहीं होगा कि मतलब बहुत लोगों को पता नहीं होगा या पता मतलब पता नहीं होगा या ठीक से नहीं पता होगा कि कौन कौन से ब्रांड टाटा के अंदर आते हैं. मतलब अनलेस दे आर वेरी नॉलेजेबल या थोड़ा चेक वेक किया होगा. जैसा अभी तनिष्क वाला ही हिस्ट्री कहानी हुआ, पता नहीं कितने लोगों ने चेक किया होगा. तो इस पे एक लास्ट कमेंट ले लेते हैं सबका. अभिषेक, तुम्हारा क्या राय है? मतलब इतना सारा ब्रांड नेम निकालना चाहिए? क्योंकि ये हमारे साथ भी हुआ है. हमारा भी LWT है जैसे, तो हमने भी उसको जस्ट एक एकेडमी वर्ड यूज कर दिया ऑनलाइन वर्जन लाने के लिए. ये नहीं किया कि LWT का नाम ही चेंज कर दिया पूरा. अभिषेक, आर यू देयर? या अतुल सर आप बोल दिया. आई थिंक यू कैन बी मोर क्वालिफाइड टू आंसर दिस. मेरा मानना है कि आपने जो एग्जांपल दिया ना कि ये मल्टीपल ब्रांड्स लगा शुरू करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मेरे ख्याल से अच्छा स्ट्रेटजी था और करना भी चाहिए. कि टाटा एक बहुत बड़ी ब्रांड है, ठीक है, तो टाटा पेरेंट ब्रांड हो गई, बट उसके बाद उन्होंने अलग अलग जो ब्रांड बनाए तो उनका एक इंडिपेंडेंट टाइम लगता है ब्रांड बनाने में दूसरे ब्रांड को, लेकिन बाद में वो और इस चीज को FMCG मतलब प्रोडक्ट बहुत आसान है. यूनिलीवर एक बहुत बड़ी कंपनी है, दुनिया की सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट. प्रॉक्टर एंड गैम्बल वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी है FMCG में. लेकिन ज्यादातर दुनिया यूनिलीवर FMCG के मतलब प्रॉक्टर एंड गैम्बल के ज्यादा उनके प्रोडक्ट कॉलेज ब्रांड उसको जानते हैं, चाहे वो डेटॉल हो गया, चाहे लाइफ बॉय साबुन हो गया, लक्स, जितने भी डिटर्जेंट्स हो गए, तो वो अलग ब्रांड का एक अलग लाइफ होता है. तो उसको मैं रिलेट करता हूँ फैमिली से, कि फैमिली आपका, आप टाटा फैमिली से हो या किसी भी फैमिली से हो मान लीजिए, बट उस फैमिली के ब्रांड के बाद आपके जो बच्चे हैं उनको भी एक अलग ब्रांड आपने बनने दिया. कि टाटा परिवार का ये परिवार या अंबानी परिवार का ये बच्चा, उसका भी खुद अगर कोई ब्रांड बन जाता है तो वो पेरेंट ब्रांड को एक्चुअली हेल्प करता है, कॉम्प्लीमेंट करता है. या एक ट्री के रूप में लीजिए कि एक ट्री है और ट्री की जड़ें कितनी भी गहरी हो और कितना भी ट्री मजबूत हो, लेकिन अगर उस ट्री के अगर पार्ट्स को लेकर दूसरी जगह प्लांट किया जाए, दूसरी जगह उसको एक नई ज्योग्राफी, नई टेरिटरी. तनिष्क के साथ एक और केस है, रेलेवेंट केस ये है कि ज्यादातर लोगों को शायद ये नहीं पता होगा कि तनिष्क बेसिकली फॉरेन मार्केट्स के लिए था. इंडिया में टाइटन से स्टार्ट हुआ और उसके टाइटन तनिष्क का जो मेजर मार्केट था इंडिया के बाहर के लिए, जो कि इंडियन ब्रांड है, तो उनको पता था कि इंडियन लोगों को ज्वेलरी और ये सारी चीज पसंद है, तो फॉरेन मार्केट्स के लिए, चाहे वो मिडिल ईस्ट हो चाहे अमेरिका इंग्लैंड के लिए बनाया था. बाद में अलग बात है कि इंडिया में भी अब शादी वगैरह में तनिष्क ब्रांड काफी बड़ा हो गया. एंड तनिष्क मेरे ख्याल से टाटा का वन ऑफ द बिग ब्रांड्स है. मतलब कि जैसे टाइटन इज वन ऑफ द बिगेस्ट, मतलब आफ्टर TCS एंड 2-3 कंपनी, एंड विद इन दैट तनिष्क खुद में एक बहुत बड़ा ब्रांड बन के आ गया है. तो उस स्ट्रैटेजी में मुझे कोई कमी नहीं दिखती. मुझे लगा कि तनिष्क has done pretty well. It's like one of the top 5 या top ब्रांड्स में अपने सेक्टर में तनिष्क है. मतलब कि टाइटन भी अमंग द टॉप है एंड तनिष्क भी एक टॉप में आ गया, तो विच इज अ गुड स्ट्रैटेजी मेरे ख्याल से, अगर देखा जाए टाटा पर्सपेक्टिव से. या टाटा का एक और एग्जांपल, अब टाटा ने ही कार बनाई, अब टाटा ने एक नैनो बना दिया, फिर और बहुत सारे टाटा की एक कार नहीं अनेकों कार हैं जिसको टाटा ने कभी कभी खरीद भी लिया दूसरे कंपनीज को, जो कार कंपनी को, ट्रक कंपनीज को. तो टाटा जैसी जो कंपनी है ना, कॉन्ग्लोमरेट है टाटा. तो टाटा इज नॉट अ
सिंगल प्रोडक्ट कंपनी। टाटा इज ए कॉन्ग्लोमरेट। जैसे मैंने काम किया जी के लिए, जी भी कॉन्ग्लोमरेट है, यानी कि जी एयरक्राफ्ट इंजन भी बनाती थी, पावर इक्विपमेंट मतलब कि न्यूक्लियर इंजन, मतलब सब कुछ बनाती थी, लाइट बल्ब से लेकर उनका। तो सिमिलरली टाटा का भी आगे फ्रॉम सॉल्ट टू सॉफ्टवेयर, टाटा नमक भी बनाता है और टाटा तनिष्क भी बनाता है, मतलब नमक लोएस्ट रेंज पे और बीच में एयरक्राफ्ट इंजन में टाटा बनाता है, बहुत सारी चीज करता है। तो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। मेरे ख्याल से जो मल्टी ब्रांड और मल्टी प्रोडक्ट स्ट्रेटजी बहुत सारे कंपनीज को सूट करता है, क्योंकि किसी एक सेक्टर में थोड़ा अप एंड डाउन हुआ तो दूसरा सेक्टर फिर भी मेकअप कर सकता है। मान लीजिए टाटा का फाइनेंशियल डिवीजन टाटा कैपिटल है, तो इतनी सारी उनको तो नाम गिनना बहुत मुश्किल है। तो मेरे ख्याल से वो स्ट्रैटेजी एक अच्छी स्ट्रैटेजी, और तनिष्क एंड टाइटन इज अ गुड स्ट्रैटेजी टू पिक फ्रॉम। श्योर श्योर, ठीक है, इसको एक अलग दिन डिस्कस करते हैं कि हाउ टू क्रिएट सब ब्रांड्स अंडर अ ब्रांड। एक थोड़ा सा हम लोग आज से चेंज कर रहे हैं कि आज 11 बजे खत्म कर रहे हैं जीडी, और अभी थोड़ा सा इसको देखते हैं एक वीक करके। आई थिंक 1.5 घंटे बहुत लोगों ने कहा कि ज़्यादा हो जा रहा था, तो इसको हम लोग 11 बजे खत्म करने की कोशिश करते हैं, और अगर कुछ बचेगा तो ऑब्वियसली दूसरे दिन एक्सटेंड हो सकता है। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट एवरीवन।